अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी मैथ विद अकमल। मैं स्टूडेंट्स, आप लोग अगर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है लाइक और शेयर ज़रूर करें। इससे आने वाली तमाम वीडियोस हमारी जो भी है आप तक सबसे पहले मौसूल होती रहेंगी। जी हाँ स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं एक्सरसाइज नंबर 2.3 क्लास 9 मैथमेटिक्स बोर्ड। स्टूडेंट्स, इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। अगर आप देखें इस सवाल के अंदर फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा ऑफ द फॉलोइंग लॉगरिथम। कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा, हमें ये दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। देखिए बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं बेसिकली जंप को, बच्चे हैं। इससे मैंटिसा क्या होता है। देखिए बेटा, ये जो मैंटिसा है ना, बेसिकली एटलीस्ट 3 डिजिट्स के अंदर मैंटिसा निकलता है। 3 डिजिट्स होना ज़रूरी है। हम इसका पढ़ने का वे ऑफ मेथड भी बताएंगे कि इसके अंदर होता है कि दो नंबर्स को मिला के तीसरे को पढ़ते हैं हम, और ज़्यादा से ज़्यादा 4 डिजिट्स होते हैं इसके अंदर। तो ये चीज़ें आप जहन में रखिएगा। जी तो स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें जान लेते हैं। देखिए, ये आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है, ये है हमारा लॉग टेबल जो कि किताब के अंदर गिवन है आपकी ना एक्सरसाइज से पहले पहले। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं, अगर आप देखिए, कहा जाता है कपिल। क्या कहा जाता है? कपिल। देखें, इसमें जो शुरू स्टार्ट हो रहा है वो कौन से डिजिट से हो रहा है? 10 से हो रहा है। कपिल कहा जाता है, और इन नंबर्स को कहा जाता है स्टूडेंट्स सिंगल। और ये स्टूडेंट्स जो मेन डिफरेंस कहा जा रहा है, इसको लिखा हुआ भी इसमें, इसको कहा जाता है स्टूडेंट्स डिफरेंस। देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर 8 है, हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स निकालनी है। सभी स्टूडेंट्स को इल्म है, इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हम बता चुके हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स स्टूडेंट्स कैसे निकालते हैं आप लोग। पहले सिग्निफिकेशन के बाद डेसिमल लगता है। क्लियर है? इट मीन कि आपका डेसिमल जो है ना, यहाँ पर आपको नजर नहीं आ रहा तो लास्ट में मौजूद है, तो पहले डिजिट के बाद लगा हुआ है, और डिजिट भी नॉन जीरो है, जीरो नहीं है। क्लियर है? तो इसका मतलब यहाँ कोई जंप नहीं है, क्योंकि 8 के बाद ऑलरेडी लगा हुआ है, तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी जीरो आ गई। क्लियर है स्टूडेंट्स? अच्छा, मैंटिसा निकालना है। देखिए, मैंटिसा के लिए आ रहे हैं मैम यहाँ, और मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया कि एटलीस्ट 3 डिजिट्स होना जरूरी है, और ज़्यादा से ज़्यादा की बात करें तो 4 डिजिट होंगे। अब यहाँ देखें, यहाँ तो सिंगल है, 8 है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम दो नंबर सपोज खुद कर लेंगे, यहाँ पर 0। अब ये कितने हो गए? कम से कम 3 डिजिट्स, और हमने कहा मैंटिसा निकालने के लिए कम से कम 3 डिजिट। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर को पूरा करके हम कर सकते हैं। अगर वो खुद से ही मौजूद है, 4 डिजिट या 3 डिजिट्स में है, तो ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर ये करेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स, मैंटिसा जब भी फाइंड आउट करेंगे तो आपने ये जो डेसिमल है इसको इग्नोर कर देना है। क्लियर है? अब आपको पढ़ने का स्टूडेंट्स मैं मेथड बता देता हूँ। इसके अंदर बेटा 3 चीजें मैंने आपको बताई ना, आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, इन 2 डिजिट्स को मिलाकर ये चीज फाइंड करनी है। यानी कि इसका मेथड क्या है, इसको बोलते हैं, मैंने आपको बताया ना पढ़ने वक्त कैसे पढ़ेंगे, कपिल को मिलाकर सिंगल को देखेंगे आप स्टूडेंट्स। आप इस टेबल के अंदर आप यहां से चेक आउट करेंगे कि यहां पर ये जो डिजिट्स है, यहाँ 80 कहाँ आ रहा है, 80 कहाँ आ रहा है, उसका 0 देखेंगे। अब स्टूडेंट्स मैं अगर देखता हूं यहां पर तो नहीं है, इस पेज की तरफ देखें, यहां देखें स्टूडेंट्स, ये आ रहा है 80, 80, 9031। यानी कि देखें स्टूडेंट, ये हमारा 0 कहलाता है यहाँ से। तो आपने इस तरह से चेक करना है, तो आप चेक आउट करेंगे अच्छी तरह से कि 80 का 0 कहाँ आ रहा है। 80 का 0 ये आ रहा है हमारा 9031, 9031। क्लियर है बेटा? तो ये चीज आपने यहां लिख देनी है, 9031। यहां क्या करते हैं, आपने जब मैंटिसा लिख लिया है
तो उसके बाद आप उसके आगे 0 पॉइंट डालेंगे। क्लियर है? इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए यहां पर 5054 है। क्लियर है? अब आपको डेसिमल आपका कहां आता था? मैंने आपको बताया था बेटा पहले नंबर के बाद आपने डेसिमल डालना है, वो नंबर भी क्या हो, नॉन जीरो, यानी कि जीरो ना हो। वो ऐसा नंबर होता है जो 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर है। अब देखें ये 5 है, यानी कि इसके बाद डेसिमल लगेगा 5 के बाद। तो यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, इट मीन के जंप यहाँ पर है डेसिमल। तो आप यहाँ से जंप्स काउंट करेंगे। ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स जंप को कहा जाता है। तो आप काउंट करें 1 2 एंड 3। इट मीन के कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी कितनी आएगी स्टूडेंट्स यहाँ पर? तो हम यहाँ लिखेंगे 3। अब मैंटिसा निकालेंगे। मैंटिसा स्टूडेंट्स कैसे निकालते हैं? अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो मैंने क्या किया था, कपिल को मिलाकर सिंगल पढ़ा था स्टूडेंट्स। यहां पर भी यही करेंगे, यानी कि आप कहेंगे कपिल को मिलाकर सिंगल पढ़ेंगे, यानी कि आप कहेंगे 50 का 5 देखेंगे। तो चलें हम लॉग टेबल की तरफ मूव करते हैं जी। तो स्टूडेंट ये है, ऊपर देख रहे हैं पहला नंबर क्या है, 0 1 2 3 4 5। तो यहाँ आपने पहला जो है ना कपिल को मिला के 0 आता है। तो अगर मैं इस तरफ देखूं तो मेरा 50 आपको नजर आ रहा होगा, ये ना 50, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5। तो हमारा क्या आ रहा है 7033 जी। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ लिख दिया मैंने 7033। क्लियर? अच्छा यहाँ एक चीज देख लें, यहाँ पर 4 डिजिट में एक और नंबर दिया हुआ है, नंबर 4 डिजिट एक और गिवन है। पहले तो 3 थे ना, तो हमने कपिल को मिलाकर सिंगल पढ़ लिया। यहाँ पर भी यही है, कपिल को मिलाकर सिंगल पढ़ दिया। अब जो 4 डिजिट है इसका क्या करें? देखिए जो चौथा डिजिट है इसका हमने डिफरेंस निकालना। अगर आप निकालना है देखें तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये जो चीज है ये कहलाती है डिफरेंस। तो यहाँ देखें स्टूडेंट्स, ये हमारा बेटा 50 है। क्लियर है? ये इसके डिफरेंस है 1 2 3 4, यानी कि क्या आ रहा है स्टूडेंट, 3 आ रहा है। तो ये चीज आपने यहाँ मेंशन कर देनी है, प्लस का 3। तो स्टूडेंट्स क्या आ गया, 7033 में प्लस कर दिया तो क्या आ गया 7036, 7036। और आपको बताया था 0 पॉइंट आगे लगा देंगे, हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नंबर 3 देखिए बेटा, यहां पर जंप्स कितनी है, 0 जंप है, क्योंकि पहले डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ है और पहला डिजिट भी क्या है, नॉन जीरो है। तो इट मीन के 0 जंप्स हो गई। क्लियर है? अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आपको तरीकाकार बताया था मैंने, कपिल को मिलाकर सिंगल पढ़ेंगे, यानी कि आपने देखना है 99 का 9। स्टूडेंट्स ये लास्ट में आप देखें तो लास्ट डिजिट जो है ये हमारा क्या है, 99 है, और आखिर में क्या है, ये 9 नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, 9996। तो बेटा हमने यहां लिख दिया 9996, ये आ गया 9996। अच्छा जी, ये बेटा 99 का 9 देखने से ये आ रहा है 9996। क्लियर है बेटा? अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 99 का 2 डिफरेंस देखेंगे, तो डिफरेंस में आ जाते हैं। इसी तरह यहां पर अगर देखें ये हमारा लास्ट में 99 है स्टूडेंट्स, तो अब आपने इसका नंबर 2 देखना, ये डिफरेंस के साइड है 1 2, क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो बेटा ये आ गया +1, सही है। तो अब इसके अंदर जब जमा करेंगे तो क्या 9997। तो स्टूडेंट्स आपको पता है आगे 0 पॉइंट ऐड कर लिया जाता है। क्लियर है बेटा? देखिए स्टूडेंट नंबर 4 में अगर देखते हैं हमारे पास सवाल है 765.3, तो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ आना चाहिए ना, बिल्कुल। तो 1 2 कितनी जंप है स्टूडेंट, 2। तो यहाँ लिख दिया हमने, क्योंकि राइट साइड से जब जंप आती तो पॉजिटिव लिखी जाती है और जब लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे तो नेगेटिव लिखेंगे। क्लियर है? तो आ गया 2। तो इसका तरीका क्या है, ये कपिल है, कपिल को मिलाकर सिंगल को पढ़ना है, यानी कि आप कहेंगे 76 का 5 लॉग में चेकआउट करेंगे
और फिर 76 का 3 डिफरेंस में देखेंगे। क्लियर है बेटा? तो मूव करते हैं लॉग टेबल की तरफ। देखें ये 76 है, 74, 75, 76, तो ये आ गया 0 1 2 3 4 5। ऐसा ही हमें क्या निकालना था? 76 का 5, 8 8 3 7 आ रहा है। तो देखें यहां पर मैंने लिख दिया 8 8 3 7। अब देखिए बेटा 76 का 3 डिफरेंस भी देखना है, तो देखें यहां पर लॉग टेबल की तरफ आ जाए आप। तो यहां देखते हैं, ये ला बेटा 76। क्लियर है? अब इसके डिफरेंस की तरफ बढ़ते हैं, ये जा रहा है ये, तो डिफरेंस क्या आ रहा है बेटा? बेटा क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो अब मूव करते हैं। जी हाँ, तो हमने यहाँ कर दिया 2 डिफरेंस। क्लियर है बेटा? अब देखें ये क्या हो जाएगा? 8 8 3 9 हो गया, 7 में 2 जमा हो गया। अच्छा इससे आगे क्या लिखेंगे स्टूडेंट? 0 पॉइंट। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये हमारे स्टूडेंट 4 पार्ट हो गए। पार्ट नंबर 5 के अंदर, जिसके अंदर हम कैरेक्टर और स्टिक्स और मैंटिसा निकाल रहे थे। स्टूडेंट्स आपने सीखा कि कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से निकाला जाता है। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्टली करने जा रहा हूँ मेरे स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर जो है हमें कैरेक्टरिस्टिक्स निकालनी नंबर 5 के अंदर, क्वेश्चन के अंदर, जबकि क्वेश्चन के अंदर 0.00329 है। तो बेटा आपके इल्म में हमने कहा था फर्स्ट डिजिट के बाद बट वो हो नॉन जीरो। अब आप ये सोच रहे हैं सर पहले नंबर के बाद ही लगा हुआ है, नहीं बेटा, पहला नंबर वो हो जो नॉन जीरो, जीरो ना हो। तो स्टूडेंट्स यहां देखते हैं हम, ये जीरो है, जीरो है, यहां पर जाकर स्टूडेंट्स आपको 3 नजर आ रहा है, यानी कि इसके बाद डेसिमल आना है। अब चूंकि लेफ्ट साइड से जंप्स आ रही है 1 2 3, तो जब लेफ्ट साइड से जंप आती है तो माइनस की काउंट की जाती है। तो हमने कहा बेटा -3 हमारा क्या आ गया बेटा? कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया। बिल्कुल स्टूडेंट्स, अब आपको मैंटिसा कैसे निकालना है? आप यूं नहीं चेक करेंगे सर 0 का डबल 0 का 0 देखना है, नहीं। अगर आप लॉग टेबल की तरफ भी देखें तो आपको 10 से स्टार्ट हुए हुए मिलेंगे नंबर्स लॉग टेबल के अंदर। तो आपने स्टूडेंट्स कैसे चेकआउट करना है? यहां पर 32 यानी कि कपिल को मिलाना है 32 का 9। तो जब आप चेकआउट करेंगे स्टूडेंट्स तो आपका कुछ इस तरह से आंसर आएगा 5172। और सभी स्टूडेंट्स मैं आपको बता चुका हूं, तो इससे पहले आपने 0.0 डालना, यानी 0 पॉइंट आपने डालना है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह नंबर 6 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नंबर 6 के अंदर स्टूडेंट चेक करते हैं तो बिल्कुल डेसिमल यहाँ पर लगा हुआ है, तो इट मीन कि ये तमाम जीरो हैं, हमें यहाँ लाना है पहले सिग्निफिकेशन के बाद। फर्स्ट सिग्निफिकेशन के बाद लगता है तो इट मीन के 3 के बाद लगेगा। तो जब हम से स्टूडेंट्स काउंट करते हैं यहाँ से, ये आ गई 1, ये आ गया 2 3 4 एंड 5। तो आपने बेटा क्या लिखना है? माइनस का 5। ऐसा ही है, कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी क्या आ गई? माइनस की 5 आ गई। 5 जंप है हमारी। अब कहेंगे सर 30 का 0 चेकआउट करना है, तो आप जब 30 का 0 देखेंगे आंसर आएगा, तो आपका क्या आंसर आएगा? 4771 आएगा। तो इससे पहले क्या स्टूडेंट लगाते हैं? 0 पॉइंट, ये हमारा आंसर आ गया। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा कि हमने किस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा निकाला, और मैंटिसा के बारे में आपने समझा कि कम से कम मैंटिसा कितने डिजिट्स में निकल सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपने 4 से 4 में निकलता है। क्लियर स्टूडेंट? ये हमारा पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स हो गए। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।